आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की श्रृंखला में उमड़ते घुमड़ते विचार आते रहे। खुशी के विचार, दुखों के विचार। दुखों के जब आते हैं तो मैं उन्हें बदल देता हूं, खुशी में बदल देता हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया गुरुदेव ने हम सभी को सिखाई। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी ऐसी साधनाएं बताई कि अगर आप युवा हैं, बहादुर हैं, तो उसके चैलेंज दिए कि साधनाएं बहादुर ही कर सकते। और अगर आप बहादुर नहीं हैं, आप युवा नहीं हैं, युवा हैं लेकिन आलसी हैं, आपके पास समय नहीं है, तो साधनाएं कैसे होंगी? साधना बहुत सारी है। गुरुदेव ने 24 वर्षों के 24 परिश्रण किए। 24 सालों तक उन्होंने 67 माला का जप रात के 2 बजे से उठते थे, करते थे। बाद में बोले कि भाई अब तो गड़बड़ हो गई, वो उम्र थी, जवानी की उम्र में ओज था, साहस था, ताकत थी और सब कर डाला। लेकिन अब आप नहीं कर सकते, उम्र है, आलसी हैं, समय नहीं है, तो एक साधना कर सकते हैं। आप सभी एक साधना तो कर ही सकते हैं और करनी ही चाहिए, क्योंकि बेटा अनगढ़ से सुगढ़ बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, तराशना पड़ता है, अपने अंतर मन को झंझोड़ना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और स्थूल शरीर में एक्सरसाइज वगैरह करके उसे स्वस्थ रखना पड़ता है, मन की साधना करनी पड़ती है, मन को एक दिशा देने के लिए ध्यान इत्यादि करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब भी न कर पाए तो भैया 4 साधनाएं तो कर ही सकते हैं। कहा भाई, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम। ये इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो अपने मन को आपको जैसे विचार गलत आ रहे हैं किसी के प्रति, तो उसके प्रति यहीं पे बदल दीजिए। विचार ही तो बदलने हैं कि नहीं नहीं वो अच्छा आदमी है। हो गई साधना विचार संयम की। अर्थ आप पैसे कमा रहे हैं, उनको खर्च करते समय विचार कर लीजिए कि ये जरूरी है, ये खर्च करना है या नहीं, इसकी आवश्यकता है या नहीं। हो गया आपका अर्थ संयम। इंद्रिय संयम, जितनी भी शरीर में हमारी इंद्रियां हैं जो हमें मौज शौक हमें सहायक होती हैं, आँखों की इंद्रिय, कान की इंद्रिय, जिह्वा की इंद्रिय, इन सभी इंद्रियों को सही काम में लगाना है। हो गया इंद्रिय संयम। और समय संयम, टाइम मैनेजमेंट। समय को नियोजित करना है कि आपको क्या क्या करना है आज पूरे दिन। अब बस हो गया समय संयम। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी साधना। नहीं साहब, ये भी सब बड़ा झंझट है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जितनी भी कठिन से कठिन साधनाएं हैं, उन सारी की सारी कठिन साधनाओं का प्रतिफल जो भी होता है वो बेटा बस मुस्कुराओ। मुस्कुराने की साधना कर ले, क्या दिक्कत है? सेल्फी वाली मुस्कुराहट नहीं, सेल्फी वाली मुस्कुराहट तो उठाया मोबाइल, लगाई सेल्फी और चेहरा किया
और मुस्कुरा दिए। वो वाली मुस्कुराहट नहीं मित्रों, अंदर और बाहर से हमारा अंतर मन, हमारी विचारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारी क्या कहें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारा का सारा सिस्टम अंदर से मुस्कुराए, और बाहर से मुस्कुराहट जो आएगी साथियों, उस मुस्कुराहट में जो चमक होगी, जो ओज होगा, वो आपके सारे के सारे तनाव को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा, शुगर आपकी नॉर्मल होने लगेगी। और क्या बताएं, गुरुदेव ने कहा बेटा ये वो साधना है, अगर तूने कर ली, केवल मुस्कुराना अगर तू सीख जाए, तो जितनी भी कठोर से कठोर साधनाओं के प्रतिफल में जो आंतरिक शक्तियां तेरी जागृत होती हैं, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जो साधना करने के उपरांत जो जागरण होता है, वो सारा का सारा जागरण केवल मुस्कुराने से हो सकता है। वो सारे की सारे तप का प्रतिफल जो हर एक साधक को मिलता है, एक तपस्वी को मिलता है, एक तपोनिष्ठ को मिलता है, वो तुम्हें भी मिल सकता है। करना क्या है? मुस्कुराना है। और जब आप अंतर मन से मुस्कुराएंगे तो रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, शरीर का एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाएगा, उसमें ओज आ जाएगा, उसमें जोश आ जाएगा, उसकी आंतरिक सारी प्रक्रियाएं एकदम से उत्साहित हो जाएंगी, और शरीर स्वस्थ होने लगेगा, मन स्वस्थ होने लगेगा, और शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक पॉजिटिव वेव्स की ओर भागने लगेंगे, और अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे, ब्रह्मांडी चेतना से मुस्कुराहट आने लगेगी। आप जो चीज भेजते हैं ना जहां भी, वही आपको मिलती है। आकर्षण की शक्ति का सिद्धांत भी यही है। आकर्षण की शक्ति का भी तो यही सिद्धांत है, जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसे ही बन जाता है। इसका भी तो यही सिद्धांत है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध इत्यादि महापुरुषों के चेहरों पर जो अंतर मन से मुस्कुराहट झलकती थी, वो कईयों को ओतप्रोत कर देती थी, अंतर मन को प्रफुल्लित कर देती थी। तो साथियों, मुस्कुराहट की बातें आपको बताई। कठिन से कठिन साधनाएं नहीं करनी, मुस्कुराना है। मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपने पढ़ा होगा कि जब आप मुस्कुराते हैं अंदर बाहर से नहीं, जब आप अंदर और बाहर से मुस्कुराते हैं, यानी कि उस समय आप प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। कोई भी गाना गाइए, अंदर से गाएंगे तो चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी वो अद्भुत होगी। जो बात करेंगे वो मुस्कुराहट अद्भुत होगी। खुशी के हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे। खुशी में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, डोपामाइन आदि, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो शरीर को तनाव मुक्त कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं,
खुश मिजाज कर देते हैं और स्वस्थ कर देते हैं। ये विज्ञान है। मुस्कुराने का जो विज्ञान है वो ये है कि हमारे शरीर में, हमारे अंगों से ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को प्रफुल्लित, उत्साहित, उमंग से भर देते हैं और दुखों को, दुखी जब आप होते हैं, निराशा के भाव आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तब आपके भीतर दुखों के हार्मोन्स निकलने लगते हैं। एड्रेनलिन, नॉरड्रेनेलिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि सेरोटोनिन हार्मोन्स निकलने लगते हैं। साथियों, ये हार्मोन्स भांति भांति के रोग उत्पन्न कर देते हैं, मनोरोग उत्पन्न कर देते हैं और जाने कहाँ से कहाँ आपको, आपके जीवन को, आपके चरित्र को घसीट कर ले जाते हैं। लड़ना तो पड़ेगा ही साथियों, लड़ना तो पड़ेगा, मुस्कुराना तो पड़ेगा ही, ताकत तो लगानी ही पड़ेगी अंदर और बाहर की, क्योंकि भगवान ने ये शरीर हमें स्वस्थ रहने, प्रसन्न रहने, मस्त रहने के लिए दिया। मन को, शरीर को संतुलित, स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने के लिए कोशिश कीजिए। अकेले में बैठ जाइए, अंदर बाहर से मुस्कुराइए। नहीं मुस्कुरा सकते, नहीं मुस्कुरा तो सकते ही हैं। अरे अच्छी अच्छी घटनाओं को याद कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अरे हम बच्चे थे तो कैसे मस्त रहते थे, अरे हम शैतानी करके भागते थे और माँ मेरे पीछे दौड़ती थी, उसमें भी मजे आते थे। और पिताजी जब जूता लेके दौड़ते थे तब भी बड़े मजे आते थे। ऐसी बातें सोच सोच के मुस्कुराइए। बहुत सारी वजहें हम बना सकते हैं मुस्कुराने की। अब इतना तो किए ही जा सकता है, तो साथियों मुस्कुराइए। मुस्कुराहट चेहरे पे लाना एक साधना है, आसान काम नहीं। लेकिन अगर ये 40 दिनों तक आप इस तरह से मुस्कुराना सीख गए, 9 दिन का अभ्यास कीजिए, 2 दिन, एक दिन का अभ्यास कीजिए कि आज हम पूरे दिन मुस्कुराएंगे और अंदर से मुस्कुराएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मित्रों, धीरे धीरे आप मुस्कुराना सीख जाएंगे और मुस्कुराना सीख गए तो मित्रों फिर आप स्वस्थ, स्वतः बने रहेंगे, मस्त रहेंगे और जाने क्या क्या आपको मिलेगा। बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, दूसरों में अच्छी चीज़ें ढूंढना सीख जाएंगे। और जब आप दूसरों से मिलेंगे मुस्कुरा के, तो साथियों सामने वाला भी खुश हो जाएगा, दूसरों को खुशी देना सीख जाएंगे। ये आदत अगर हमारे जीवन में बन जाए तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, हंसने, खिलखिलाने और हंसी खुशी का वातावरण बनाए रखने के लिए अगर जोकरी भी करना सीख गए आप, तो भाई साहब बहुत अच्छी बात। तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, सारा का सारा निर्माण और युग निर्माण भी हो जाएगा, है भाई साहब। हाँ हाँ भाई साहब, मुस्कुराने से हो जाएगा सारा का सारा काम। झंझट में ज़्यादा ना पड़िए, मुस्कुराना सीख जाइए।
तो सदियों कोशिश करते हैं, हम भी मुस्कुराने की कोशिश करते रहते हैं, आप भी कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर कोई जब गुरुदेव एक विचारों का बवंडर पैदा करेंगे तो फिर आ जाएगा एक विचार, और फिर उस विचार पर जो भी पढ़ा लिखा सुना गुरुदेव को, वो सारा का सारा चिंतन विचार क्रांति अभियान के तहत हम आप तक पहुंचा देंगे। तो फिर मिलते हैं स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए। इस पर ही चिंतन करना है आज, आप चिंतन जरूर कीजिएगा। ओम सत।